भारत में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक परिस्थिति के रूप में इनफर्टिलिटी की चर्चा को हाल ही में मान्यता मिली है। इनफर्टिलिटी में अंकों की वृद्धि ने इसे भारत में एक व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य चिंता बना दिया है। इनफर्टिलिटी इमोशनल रूप के अलावा सामाजिक और आर्थिक रूप से जोड़ों को नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं सहित 27.5 मिलियन इनफर्टाइल लोगों की आबादी है। हालांकि स्थिति बढ़ती ही जा रही है और ये एक काफी चिंता का विषय है। हर 15 भारतीय जोड़ों में से एक इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है। बड़ी संख्या में युवा पुरुष और महिलाएं दोनों ही अलग तरह की इनफर्टिलिटी संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पुरुषों में जहां स्पर्म काउंट कम होना या सीमन क्वालिटी का सही ना होना इसकी बड़ी वजह बना हुआ है, वहीं महिलाओं में यूट्रस सिस्ट बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। पुरुषों में लो सीमन क्वालिटी और स्पर्म काउंट कम होने की जितनी क्रिटिकल समस्या पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रही है, ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं रही। यही कारण है कि IVF आज के समय में बच्चे की चाहत पूरी करने का एक ऐसा उपाय बन गई है जिसकी जरूरत बड़ी संख्या में पड़ रही है। इसी के चलते आपको जगह जगह IVF क्लिनिक देखने को मिलने लगे हैं। हालांकि तकनीक के माध्यम से लाइफ को आगे बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिन कारणों के चलते पुरुषों में बहुत तेजी से इनफर्टिलिटी संबंधी समस्या बढ़ रही है, उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। इनफर्टिलिटी क्या है? जब कोई जोड़ा नियमित रूप से असुरक्षित यौन संबंध बनाता है और फिर भी गर्भ धारण करने में असमर्थ होता है, तो उस जोड़े को इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इनफर्टिलिटी के लगभग 40 से 50% ज्ञात मामलों में डिफेक्टिव स्पर्म होते हैं, जबकि 20% मुख्य रूप से महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम की असामान्यताओं के कारण होते हैं। दोस्तों, आपने जरूर नोटिस किया होगा कि अचानक से इंडिया में इतने सारे IVF क्लिनिक खुल गए हैं। आज इंडिया में 2 करोड़ कपल इनफर्टाइल हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि इंडिया जल्द ही दुनिया का इनफर्टिलिटी कैपिटल बन सकता है। रिसेंटली ये पता चला है कि इंडिया के टोटल इनफर्टिलिटी केसेस में से 40 से 50% केसेस का कारण मेल इनफर्टाइल पार्टनर होता है। बहुत सारे कपल को रियलाइज हो रहा है कि उनका बच्चा नहीं होने के पीछे का कारण उनका मेल पार्टनर है और ये नंबर भी काफी ग्रो हो रही है, स्पेशली मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर। जब एक आदमी के सीमन में एवरेज स्पर्म काउंट 15 मिलियन स्पर्म पर ml या उससे कम हो जाता है, उस आदमी को इनफर्टाइल कंसीडर किया जाता है। पूरे वर्ल्ड का यही एवरेज स्पर्म काउंट आज से 30 साल पहले तक था 16 मिलियन पर ml सीमन, लेकिन आज ये उससे 3 गुना कम, सिर्फ 20 मिलियन पर ml। स्पर्म इनफर्टिलिटी से बस 5 मिलियन ज्यादा। और इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि मेल इनफर्टिलिटी का पहला पुख्ता सबूत यानी कि रीजन रिसेंटली 1956 में आइडेंटिफाई हुआ। अब आप खुद ही सोचो, ये इतना मेजर इशू है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई भी रिसर्च क्यों नहीं हुआ? इसका सिंपल सा आंसर है सोशल टापू। सोशल टापू मेल इनफर्टिलिटी दुनिया भर में खुद बड़ा सोशल टापू है। ये शायद हमारे लिए इतना कॉमन नहीं है, लेकिन कई सारे देशों में बच्चा पैदा कर पाने को सीधा उस आदमी की मर्दानगी से जोड़ा जाता है। एक सोशल एक्सपेरिमेंट के मुताबिक अफ्रीका के कई सारे शहरों में रह रहे इनफर्टाइल आदमियों को क्लिनिक्स बुलाकर उनके एक्सपीरियंस नोट किए गए थे। तब सब आदमियों में जो एक बात कॉमन थी वो ये थी कि बच्चे नहीं पैदा कर पाने की वजह से उनका सोशल स्टेटस काफी कम हो जाता है और फिर उन्हें एक अलग नाम से पुकारा जाता है, नामर्द। इस टॉपिक से नजर हटाने के लिए अक्सर इस प्रॉब्लम के रूट कॉज को हमेशा औरतों पर डाल दिया जाता था। आज तक लोग बच्चे नहीं पैदा कर पाने को यूजुअली एक औरत की गलती मानते हैं। अब जब सोसाइटी इस प्रॉब्लम को सिर्फ आज वुमेन इश्यूज देखेगी, तो जाहिर है वो सोसाइटी सिर्फ वुमेन को ही फिक्स करने की कोशिश करेगी। मीडिया के प्रकाशित अलग अलग हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 के दशक से लेकर अब तक पुरुषों के फर्टिलिटी दर में करीब 40 से 50% की कमी आई है। साल 1973 से लेकर 2018 के बीच पुरुषों ने पिता बनने की क्षमता को 50% तक खो दिया है। इसका कारण बहुत तेजी से घटता स्पर्म काउंट माना जा रहा है कि हर साल करीब 1.16% की दर से पुरुषों का स्पर्म काउंट कम होता है, लेकिन 1973 से 2020 के बीच यह दर 2.64% हो गई है। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर स्पर्म काउंट में इस गिरावट की वजह क्या है? पुरुषों में क्यों बढ़ रही है इनफर्टिलिटी? आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी पुरुष की फर्टिलिटी तभी से प्रभावित होने लगती है जब वह एक फिटस के रूप में मां के गर्भ में होता है। यदि कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अधिक प्रदूषण वाले जगहों पर रहती है, तो गर्भ में पल रहे बच्चे पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि गर्भ के अंदर ही उसे टॉक्सिन्स का एक्सपोजर मिलने लगता है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान मां जंक फूड्स का सेवन करती है, उनका असर भी बच्चों पर पड़ता है। ऐसे में हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ाने वाले फूड्स खाने से या पेस्टिसाइड्स युक्त फूड खाने से गर्भ में पल रहे बच्चे की आने वाली लाइफ प्रभावित होती है। साइंस की तरक्की के साथ जो केमिकल्स इंसानों की सुविधा के लिए इजाद किए गए हैं, वे अब अपना असर दिखाने लगे हैं और ये हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ाकर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को कम कर रहे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला द्वारा यूज किए जाने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी इनमें शामिल हैं, जैसे लिपस्टिक। स्लीप नाम के जर्नल में हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ, जिसके मुताबिक डिजिटल मीडिया उपकरणों के लाइट एमिटर स्क्रीन के संपर्क में आने से पुरुषों की स्पर्म क्वालिटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
इस स्टडी में 21 से 59 साल के बीच के 116 पुरुषों के सीमन सैंपल लिए गए जो फर्टिलिटी इवैल्यूएशन से गुजर रहे थे। स्टडी में शामिल सभी पुरुषों की नींद से जुड़ी आदत और डिजिटल डिवाइस स्क्रीन के संपर्क में आने के बारे में एक क्वेश्चनएयर के जरिए जानकारी प्राप्त की गई। स्टडी में बताया गया कि अगर शाम के वक्त और रात में सोते समय स्मार्टफोन और टैबलेट का इस्तेमाल किया जाए तो पुरुषों के शुक्राणु की मोबिलिटी, प्रोग्रेसिव मोबिलिटी और गाढ़ेपन में कमी आती है। इन उपकरणों से निकलने वाली शॉर्ट वेवलेंथ लाइट के संपर्क में कोई पुरुष जितना अधिक होता है उतना ही अधिक मात्रा में उसके स्पर्म मोशनलेस होते जाते हैं। इसके अलावा स्टडी ने यह भी संकेत दिया कि लंबे समय तक नींद की अवधि का पॉजिटिव रूप से संबंध टोटल स्पर्म काउंट की संख्या और स्पर्म्स की क्वालिटी से है। इनफर्टिलिटी यहाँ तक सीमित नहीं है। इसके कारण कोई पुरुष पिता बनने की क्षमता खो देता है, बल्कि आगे भी इसके कई बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह पुरुषों की लाइफ को कम करता है और मृत्यु दर बढ़ाने का काम करता है। जिन पुरुषों को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कैंसर की समस्या होती है उनमें इनफर्टिलिटी रेट और भी बढ़ जाता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि गद्दे और फोम के बने दूसरे फर्नीचर का यूज करने से भी पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर प्रभावित होता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता था इनफर्टिलिटी इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।